नमस्कार, आप सुन रहे हैं अतुल प्रभा द्वारा लिखित रुक जाना नहीं, सिर्फ बुक ऑडियो पर मृदविका की आवाज में। चैप्टर 5, स्थान दिल्ली, समय 1986। समर, वीना और अनुज अब 10वीं में आ गए। इस साल उनकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी। भारतीय शिक्षा पद्धति के कारण उन तीनों पर भी बोर्ड परीक्षा का अनावश्यक दबाव था। वीना और अनुज तो फिर भी पढ़ाई में दिलचस्पी रखते थे, परंतु समर की बेचैनी छिपाई नहीं छिपती थी। उसका जीवन और जीवन का उद्देश्य सिर्फ स्पोर्ट्स था। पढ़ाई में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। पढ़कर पास होना उसके लिए कठिन काम था। अब तक तो पर्चियों के सहारे उसका काम चल रहा था, पर बोर्ड के पेपर में ऐसा करना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता था। अभी क्लास के शुरुआती दिन थे तो वो लापरवाह था। वो जिम्नास्टिक, बैडमिंटन और क्रिकेट में इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में मेडल्स जीत रहा था। हर महीने उसे स्कूल के स्टेज पर सबके सामने सम्मानित किया जा रहा था। पढ़ाई से बचने के लिए अब वो और अच्छा खेलने लगा। भाई, तू मेरी पर्चियां अच्छी तरह बना देगा ना? समर कैंटीन के सामने खड़ा अपने दोस्त से घबराहट में पूछ रहा था। तू चिंता ना कर यार, मुझे अपनी भी तो बनानी है, तेरी भी बना दूंगा। दोस्त ओवर कॉन्फिडेंट था। वीना अब तरुणी थी, 16 साल की, सुंदर थी, परंतु उसकी जिंदगी एकदम सपाट सड़क पर चल रही थी। 1986 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर टीवी हो चुका था, पर उस स्कूल के विद्यार्थियों की जिंदगी अभी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर के बीच में ही कहीं झूल रही थी। प्रिंसिपल मिसेस भल्ला की सख्ती की वजह से लड़के और लड़कियों के बीच एक अदृश्य भय की दीवार खींची रहती थी। वीना की एक खास दोस्त और भी थी, पूनम। पूनम से आप पहले भी मिल चुके हैं। क्लास की सबसे लंबी लड़की। समर को कद के मामले में सिर्फ पूनम ही टक्कर दे सकती थी, और सिर्फ कद के मामले में ही क्यों, पूनम खेलों में भी समर के बराबर ही मेडल्स लाती थी। समर जिम्नास्टिक में बेहतर था तो पूनम योगा में इंटर स्टेट चैंपियन थी। वीना भी क्लास की अधिकतर लड़कियों की तरह ही समर के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, परंतु उधर पूनम वीना का आजकल बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। चीनू, आज खाने में क्या लाई हो? पूनम वीना से अक्सर पूछती। वो वीना को चीनू बुलाती थी। वही रोटी और सब्जी। पनीर लाया करो, सोयाबीन भी, उसमें प्रोटीन होता है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। माँ को बोलूंगी, वीना बोली। गुड गर्ल। पूनम ने वीना की पीठ थपथपाई। अच्छा, अपना फोन नंबर दो, मैं आंटी को बोलूंगी, पूनम बोली। वीना ने पूनम को अपना फोन नंबर दे दिया। ये लैंडलाइन फोन नंबर बाद में पूनम के बहुत काम आने वाला था। अनुज का आज इंटर स्कूल क्रिकेट मैच था। सुबह वो मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गए थे। समर उस क्रिकेट टीम का कप्तान था। स्कूल के बाद मैदान पर अभी अगले मैच के लिए नेट प्रैक्टिस बाकी थी। दोपहर के 3 बजे थे। स्कूल खाली था। सिर्फ 12 खिलाड़ी थे पूरे स्कूल की बिल्डिंग में, और दिन भर के थके हुए सभी अब घास पर आराम कर रहे थे। यार, इस बैट की ग्रिप खत्म हो गई है, मैं दूसरा बैट बदल कर लाता हूँ। अनुज अपना बल्ला बदलने के लिए मैदान के कोने पर बने स्पोर्ट्स टीचर के छोटे से टीन के केबिन में घुसा। समर और स्पोर्ट्स टीचर वहां सिगरेट पी रहे थे। अनुज मुड़कर जाने लगा। अनुज, अंदर आजा। स्पोर्ट्स टीचर नफे सिंह ने आवाज लगाई। अनुज ने उनका नाम प्रॉफिट लॉयन रखा हुआ था। अनुज केबिन के अंदर आ गया। ले, कश लगा ले। समर ने अपनी सिगरेट अनुज की तरफ बढ़ाई। अनुज ने कभी सिगरेट नहीं पी थी। उसका पीने का कोई इरादा भी नहीं था, पर पता नहीं क्या सोचकर उसने सिगरेट अपने हाथ में पकड़ ली। स्पोर्ट्स टीचर और समर दोनों मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। अनुज ने एक हल्का सा कश लगाया। पहली बार पी रहा है? समर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनुज ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। तीनों हंसने लगे। अनुज बल्ला बदलकर बाहर आ गया। अगर बियर या शराब होती तो अनुज कभी नहीं पीता।
उसकी बाल बुद्धि ने सोचा कि सिगरेट से होश तो काबू में ही रहता है, इसलिए इसे आजमाया जा सकता है। कैंसर के बारे में ज्यादा जानकारी प्रसारित नहीं होती थी। सिगरेट के पैक पर भी कैंसर का फोटो छापना अभी अनिवार्य नहीं था। अनुज को स्मोकिंग की आदत लग सकती थी, पर उसका भाग्य अच्छा था कि कॉलेज के बाद उसने स्मोकिंग अचानक छोड़ दी। बुरी आदतें वक्त रहते ना बदली जाएं, तो वो आपका वक्त बदल सकती हैं। इसी साल 1986 में रविचंद्रन अश्विन और सुरेश रैना का जन्म हुआ था, जो 20 साल बाद भारत के बड़े क्रिकेट सितारे बनने वाले थे। सानिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण के अलावा सुशांत सिंह राजपूत का भी जन्म हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत महान क्रिकेटर MS धोनी की एक यादगार भूमिका निभाकर कम उम्र में ही अचानक दुनिया से चले जाने वाले थे। वैसे तरुण अवस्था में पहुंच चुके वीना, समर और अनुज कुछ मामलों में एक जैसे थे। तीनों को इश्क विश्क या लड़ाई झगड़े में कोई रुचि नहीं थी। तीनों ही ईमानदार थे अपने साथ। अब 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। अनुज और वीना पढ़ाई को लेकर गंभीर थे। समर भी पढ़ने की कोशिश करने लग गया था। समर को पता था इस बार पर्ची नहीं चलेगी। दिक्कत मात्र ये थी कि समर ने अब तक पूरे साल नहीं पढ़ा था। उसके जो परम मित्र थे वो भी उसकी तरह पूरे साल परम आनंद में ही रहते थे और पढ़ाई के पास भी नहीं भटकते थे। निर्धारित समय पर परीक्षाएं आरंभ हुई और फिर किसी तरह समाप्त भी हुई। उसके बाद विदाई समारोह होना था। परीक्षा परिणाम बाद में आने वाले थे। स्कूल 10वीं तक था तो ये अंतिम क्लास थी। इसके बाद सबको दूसरे स्कूलों में प्रवेश भी लेना था। रिजल्ट आने से पहले एक छोटा सा विदाई समारोह हुआ। ऐसे समारोह का मेन्यू स्कूल से ही निर्धारित था। रंग बिरंगे कागज के रिबन, पाइनएप्पल पेस्ट्री और समोसे, साथ में फेंटा, लिम्का और कोक। सभी ने अपने अपने दोस्तों से अपनी अपनी ऑटोग्राफ बुक पर हस्ताक्षर लिए। एक ग्रुप फोटो खींची गई। भरे मन से सब विदा हो गए, अधिकांश एक दूसरे से हमेशा के लिए। इनमें से कोई अमेरिका जाने वाला था तो कोई केन्या, कोई जिंदगी भर कुंवारा रहने वाला था तो कोई 2 शादियां करने वाला था, कोई 100 साल जीने वाला था तो कोई रेलगाड़ी के नीचे आकर कॉलेज के समय में ही आत्महत्या करने वाला था। आगे एक लंबा समय था सब बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें अच्छा और खराब वक्त दोनों देखना बदा था। अगर कोई सोचता था कि वो अपनी जिंदगी पर पूर्ण नियंत्रण कर लेगा तो गलत ही सोचता था। आखिरकार 2 महीने बाद परीक्षा के परिणाम आए। वीना और अनुज अच्छे नंबरों से पास हो गए। समर और उसके 2 जिगरी मित्रों की कंपार्टमेंट आई। भाई, तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो, आओ गले मिलो। समर ने अपने उन दोनों दोस्तों को कस कर गले लगा लिया जिन्होंने उसे पर्चियां बना बना कर दी थीं। अगर उन दोनों की कंपार्टमेंट ना आती और वो दोनों पास हो जाते तो समर का शायद दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाता। समर के लिए कंपार्टमेंट आना राहत की बात थी, फेल होने से तो बच गया था। समर के लिए दूसरी राहत की बात इससे भी अच्छी थी। क्लास में सबसे अधिक नंबर संजीव के आए थे। चल भाई, अब से मैं तुझे रोज 2 घंटे पढ़ाऊंगा। कंपार्टमेंट क्लियर करनी है तेरी। कॉलेज की क्रिकेट टीम में भी तो जाना है तुझे। संजीव ने उसे स्वयं पढ़ाने की पेशकश की। समर के लिए ये एक सुखद आश्चर्य था। संजीव ने समय को 1 महीने जमकर पढ़ाया। संजीव की समर पर की गई मेहनत आखिरकार रंग ले आई। समर अपने कंपार्टमेंट के विषय में परीक्षा देकर पहले दर्जे से पास हो गया था। संजीव ने अपने ब्रेड पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक्स का कर्जा उतार दिया था। अब सबको अलग अलग स्कूलों में 11वीं क्लास में प्रवेश लेना था। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। महशर बदायूनी।